हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और मई का महीना 2024 में आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंह राशि के बारे में। जानेंगे मई का महीना। सबसे पहले जानेंगे कि जर्नल आपका मई का महीना जो है किन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है, कैसा बिताएंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, या जिन्हें भी आप चाहते हैं, जिस भी आप रिश्ते में हैं उनके साथ अगर आपका कोई मन मुटाव चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है या दूरियां हैं, या फिर आप मिलना चाहते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, शादी तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, यही सब टॉपिक्स जो हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि आपका मई में किन चीज़ों पर फोकस रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अभी अप्रैल के महीने में आपके साथ जो चल रहा होगा वो मुझे लगता है कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा चल रही होगी। आपको हो सकता है कि किसी चीज़ की होता ना, कई बार हमें कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की जो कि हम चाहते हैं छोड़ना, उससे हम कुछ परेशान होते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें अप्रैल के महीने में कुछ नेगेटिविटी, कुछ पार्टनर से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी, या फिर आप जिस भी रिलेशन में हैं वहाँ ज़बरदस्ती आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो इनफैक्ट उनसे निकलना भी चाहते हों और आगे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हों। इस तरीके की जो चीज़ें हैं मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें मई के महीने की कि अब ये महीना रहने कैसा वाला है, ये तो हुई पीछे की बात की क्या चलता हुआ आ रहा है। आगे के लिए यही कहूँगी कि आप जो है आपकी पर्सनालिटी जो है वो, मतलब आपको ना कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ना जोखिम भरे काम करने में आपको, मतलब आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपको लगता है कि जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ पे अपने पूरे एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, वो आप काम करते होंगे। और इस महीने भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही है आपके साथ कि कुछ ऐसा काम हो सकता है जिनमें आप रिस्क हो। तो मैं ये कहूँगी कि अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके अंदर जो भी एफर्ट हैं उसको एक पॉजिटिव वे में अगर आप लगाते हैं और तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर से रिलेटेड मुझे लगता है इस महीने आपका फोकस रहने वाला है। आप या तो सोच रहे हैं कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हैं कुछ टाइम से, या करना चाहते थे, तो आपको लग रहा है कि मैंने इतना काम तो कर दिया है, बाकी चीज़ें जो हैं वो कैसे होंगी। थोड़ा आप सोच विचार में हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको वो कर देना चाहिए, क्योंकि आपका काम जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर हो सकता है कि कुछ आपका आपके जो साथ में कोलीग्स हैं उनके साथ भी किसी के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको किसी फालतू की उसमें पड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए कि आप जिन्हें चाहते हैं, ये तो है एक जर्नल सी बात कि आपका मंथ जो है वो किन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ आपका महीना कैसा बीतने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सिंह राशि के वो लोग जो कि किसी को बहुत चाहते हैं, उनके चाहे वो पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर है, कोई भी हो, उनके साथ उनका समय कैसा बीतने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके। आपका जो मंथ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं, आपके पार्टनर भी आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। कोई भी चीज़ आप ऐसे चाह रहे थे जो उनके साथ एंजॉयमेंट चाह रहे थे, मुझे लग रहा है ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, फुल ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्ते को। आगे तक आप इस रिश्ते को बहुत अच्छा लेके जाएंगे। और इस मंथ में तो मुझे लग रहा है कि आप रोमांटिक रहने वाले हैं। आपका मतलब प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत अट्रैक्ट करने वाली हैं। अगर आप पहले से हैं किसी रिश्ते में तो भी, और नहीं है तो भी, आपका रिलेशन किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकता है जो कि आपको लॉन्ग लाइफ तक जो है आपको
साथ देने वाला होगा। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि आप कोई ऐसा काम भी सोच रहे थे कि जिसमें आपको पार्टनर की ज़रूरत थी, तो वो भी आपको ऑफर आ सकता है, तो उसके लिए भी वेलकम है और रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। आगे तक के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी सोच जो है बड़ी, आपकी इंटेंशन सोच जो है आपकी बड़ी प्योर रहने वाली है। और कुछ लोग मतलब डिसीजन लेने की अगर बात हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी सोच जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में जाएगी। आपको जो काम करना है वो आपने करना है। अगर आपने सोच लिया कि अपने पार्टनर से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो आप लेके रहेंगे इस महीने, और टाइम भी अच्छा है। कुछ लोगों का केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशन में थे तो हो सकता है कि वो रिलेशन आपके कुछ ऐसे आपके वो चल रहे थे, लड़ाई झगड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही थी जब आपको लग रहा था कि यार यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं होगा क्या, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर लग रही थी, तो 1% को मुझे लगता है कि वो रिश्ता जो है वो ख़त्म होने की उस पर है। शायद वो ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत दिख रही है आपके लिए। इस महीने हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन एक नई शुरुआत आगे तक के लिए नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहने वाली है। फिर वो जो आपका रिश्ता होगा वो आपका ज़िंदगी भर का होगा। तो चलिए बात करते हैं अब उन लोगों के बारे में जो कि अपने पार्टनर से दूर हैं और किसी भी कारण से, हो सकता है काम की वजह से या किसी और कारण से आप मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रह सकते हैं इस मंथ में अपने रिलेशन को लेके। वो रिलेशन आपका आपके बच्चों से भी हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन से भी हो सकता है, जिन्हें आप चाहते हैं उनसे भी हो सकता है। थोड़ा सा इमोशनल रह सकते हैं, औरों के लिए ज़्यादा केयर करते हैं, अपने बारे में उतना नहीं सोचते हैं आप। मिलने की जहाँ तक बात है तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, लेकिन हाँ अगेन कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सही गलत का सोच कर जब आगे बढ़ेंगे कि अभी मिलना सही है या फिर बाद में मिलना सही है, या सही का साथ देना कि हाँ अगर इस वक्त काम ज़रूरी है तो काम ही किया जाए। और अगर ऐसा सोच कर आप करते हैं, सपोज आपका जाना ज़्यादा ज़रूरी है और आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो आपका काम फिर बन सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो काम आपका इस महीने ना बने, क्योंकि सोच अगर आपकी नेगेटिव है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड आपका जो है बार बार निकल कर आ रहा है, तो मैं कहूँगी सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको लगे ना कि कुछ स्ट्रक सा महसूस कर रहे हैं, दिमाग कुछ बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही क्या डिसीजन लेना है, मेकिंग पावर जो है वो कुछ भी चीज़ को किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की, कुछ नया बनाने की, नया रिश्ता बनाने की, आपको कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि वो आप नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम, तो आपको मैं कहूँगी कि सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, या फिर अब शनिवार वाले दिन कोई भी नीडी इंसान है अगर उनको आप कुछ खिला सकते हैं, कुछ अगर आप इतने समर्थ आप हैं कि भाई आप कुछ किसी को कपड़ा या कुछ भी जो भी आप बन सके आपसे हेल्प कर सकते हैं, और बिना किसी सोच को रख के कि भाई होता है ना, कई बार हम एज ए रेमेडी इसलिए करते हैं कि हाँ हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर ऐसा ना सोचें और सिर्फ भला करने की नीयत से अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। और आपका जो माइंड है जिसको आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपका ना ऑरा कुछ नेगेटिव मुझे नज़र आ रहा है जिसको क्लीन अप करने की ज़रूरत है, उस पर आप काम करें प्लीज़। उसको काम करने के लिए आप या तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, अगर नहीं आती करनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल 10-15 मिनट में, हमेशा ही कहते हैं अपनी वीडियोस में कि आप बैठ जाएं, भगवान का नाम लें, जिनको भी आप मानते हैं उनका कुछ साउंड अच्छा सा सुन सकते हैं आप, और अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। रात को कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है जो कि बढ़ती ही जा रही है। सुबह उठते ही बोल सकते हैं, दिन में जब भी याद आए बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ने वाला है। बाकी मिलने के चांसेस मुझे थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो प्यार करते हैं किसी से, और या तो प्रपोज करना चाहते हैं या फिर अपने रिलेशन को जो है वो शादी तक पहुँचाना चाहते हैं, सोच रहे थे शादी की बात करें। तो ये मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला मई का, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, भाई कुछ बड़ा चेंज मुझे आपकी लाइफ के अंदर नज़र आ रहा है इस महीने। कुछ बड़ा हो सकता है, आप जो बात कहना चाह रहे थे, आप प्रपोज करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे,
तो आपका जो ऑरा है और आपकी जो एक होता है ना स्ट्रेंथ, वो लोगों को नजर आएगी। आपके अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी लोगों को कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी काम आपको दिया जाए, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कमांड आप कर सकते हैं, हैंडल आप कर सकते हैं। रिलेशन हो, करियर हो, पैसा हो, सब चीज़ों, और ईश्वर की एक ब्लेसिंग्स भी हैं आपके ऊपर कि आप अपना माइंड जो है ना एक मैजिकल इंसान की तरह जादू जो है वो आप चलाते हुए इस महीने मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप ना मतलब जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। चाहे फिर वो आप किसी को चाहते हैं, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड है, आप जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं इस महीने। आप उनको उठाने वाले होंगे। साथ ही वैसे भी आप जो हैं आप जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं होंगे। आप सही गलत का फर्क करना जानते हैं। इस महीने में कहूँगी अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो आपको बहुत फलित होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका मन बहुत अच्छा रहने वाला है, खुश रहने वाला है। और मुझे आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपका घर बन सकता है, पूरा हो सकता है, फैमिली कंप्लीट हो सकती है। जो आप शादी करने का सोच रहे थे वो बात जो है अगर आप रखेंगे तो मुझे लगता है आपकी बात बन सकती है इस महीने में। किसी को प्रपोज करना चाहते थे तो उसमें भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप सोच रहे थे कहने का तो आप कह सकते हैं, आपका काम इस महीने बन सकता है। लेकिन अगेन कहूंगी कि यहाँ पर एक कार्ड ऐसा भी आया हुआ है कि अगर आपने डिले किया, मतलब इस चीज को डिले किया, तो हो सकता है कि वो मौका आपके हाथ से चला ना जाए। सपोज मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करने चाह रहे थे और आपने ऐसे ही मतलब टाइम निकाल दिया कि ठीक है अभी करते हैं, अभी थोड़ा और देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलेशन आपके हाथ से चला जाए। तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। कोई बड़ा चेंज इस महीने आपको आपके अंदर हो सकता है, आपकी लाइफ के अंदर। तो अगर आप प्रपोज करना चाह रहे थे वो भी आप कर सकते हैं, आप शादी के लिए बात करना चाह रहे थे आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आपकी जो पावर है ना वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है इस महीने में। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी लाइफ के अंदर रिलेशन को लेके काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कि ये सोच रहे थे कि इस रिलेशन का क्या बनने वाला है, आगे इसका फ्यूचर क्या है। जो ऐसा कुछ आप सोच रहे थे तो देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। ओके यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो ये बताते हैं कि सोच तो आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है इस मंथ। आप रिलेशन को हैंडल जिस तरीके से करेंगे ना, मुझे लगता है चीज़ें आपके फेवर में ही जाने वाली हैं। अगर कोई प्रॉब्लम इतने टाइम से चल रही थी जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने आप को कुछ डिवाइन एनर्जी यूज होगी, जो कि महसूस होगी, जिसको कि आप ना बहुत अच्छे से अपनी सोच में, अपने शब्दों में आप कह सकते हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट इतना अच्छा करेंगे कि वो जो रिलेशन आपको लग रहा था कि कुछ खराब चल रहा है, जिसमें दिक्कतें चल रही हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, फैमिली में बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर कोई आपके कज़न भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस महीने उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसका जो है ना सामने वाला मतलब आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करता हुआ दिख रहा है कि समझ में आएगा। अगर आप अपनी कोई बात रखेंगे, अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, तो सामने वाले को बात समझ में आएगी। अगर आपका केस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चल रहा है और आप अपने रिश्ते में सही हैं, तो यकीन मानिए कि यही वो टाइम होगा जब आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। आपको जो है आपका अगर केस है तो वो आपके फेवर में ज़रूर जाएगा। चीज़ें मुझे बेहतरी की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशन में है और लगता है कि गुंजाइश है ठीक करने की, तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि ठीक कीजिए। छोड़ने से या कुछ गलत सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में ना कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। किसी का कोई पेंडिंग हमारा कोई कर्मा होता है किसी के साथ, जिसको अगर आप अपने आप को सेट करके भोगने को तैयार होते हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होती हुई चली जाती हैं। तो यही सोचकर कोशिश हमेशा बनाने की कीजिएगा। अब देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है आपके साथ, कि भाई क्या कारण हो सकता है ऐसा कि रिलेशन में जो है दिक्कत है, और ईश्वर की क्या गाइडेंस हो सकती है आपके लिए।
ओके। कारण अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कारण ये हो सकता है कि आपको ना कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। कई बार आप चीज़ों को सोचते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं कहना है, या जो भी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर ना एक कई बार डिसीजन लेने की पावर वो वीक हो जाती है, कन्फ्यूज़न आपका बढ़ जाता है। उस केस में आप कई बार जो नहीं भी चाहते वो भी आप बोल देते होंगे, या वो भी चीज़ें आप कर देते होंगे। आप कई बार हो सकता है इतना बोल जाते हो कि आपको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल तहस नहस हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ये है वो है करके, ऐसे इस तरीके से हो सकता है आपको लगता हो। तो कारण ये भी हो सकता है कि रिलेशन में इतना वो ठीक नहीं है, इतना कन्फ्यूज़न भी ठीक नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो अपने ऊपर वर्क कीजिए और थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को आगे ले जाइए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइडेंस की, तो ईश्वर की गाइडेंस ये है कि आपकी लाइफ का जो पहिया है वो बदलने वाला है, चेंज होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो पावर है ना, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे और जो पीछे बीत गया उसको छोड़ देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ में यू टर्न होने वाला, बिल्कुल चेंज होने वाला आपकी लाइफ के अंदर, कुछ नया चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे एफर्ट आपको इस टाइम पे लगा देने अपने, तो लाइफ जो है आपकी चेंज की तरफ जा रही है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे रेमेडी आपको क्या करनी है, तो यहाँ पे 6 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आई है, जो कि ये बताती है कि आपको ना पहले ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। और शुक्रवार वाले दिन आप लक्ष्मी माता की पूजा भी कर सकते हैं, उनका व्रत भी कर सकते हैं, भोग प्रसाद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप केवड़ा एसेंस ला सकते हैं, उसकी 6 बूंद जो है पानी में डालकर नहा सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे। और डीओ परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे उतना ही जो है चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। ये आपके लिए रेमेडी आई निकल के। तो आशा करती हूँ कि आपको जो आपके सवाल होंगे उनके आंसर्स जो है वो ज़रूर मिले होंगे। रीडिंग जो है आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो छूट गया और आप चाहते हो कि और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर पसंद आई है रीडिंग तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है हमें और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।